राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर आप सब लोगों का यहाँ पे स्वागत है। आज हम लोग सरदार पटेल जी जिन्होंने की इतनी बड़ी एकता कराई, स्वतंत्रता के बाद में सारी रियासतों को मिलाया, वो पर्व हम लोग आज मना रहे हैं राष्ट्रीय एकता दिवस के दिन। आज के दिन हम लोग सरदार जी को श्रद्धांजलि देंगे और उसके साथ साथ ये शपथ लेंगे। I solemnly pledge that I dedicate myself to preserve the unity, integrity and security of the nation and also strive hard to spread this message among my fellow countrymen. I take this pledge in the spirit of unification of my country, which was made possible by the vision and actions of Sardar Vallabhbhai Patel. I also solemnly resolve to make my own contribution to ensure internal security of my country. अब हिंदी में करते हैं। मैं सत्यनिष्ठा से शपथ लेता हूँ कि मैं राष्ट्र की एकता, अखंडता और सुरक्षा को बनाए रखने के लिए स्वयं को समर्पित करूँगा और अपने देशवासियों के बीच यह संदेश फैलाने का भी भरसक प्रयत्न करूँगा। मैं ये शपथ अपने देश की एकता की भावना से ले रहा हूँ, जिसे सरदार वल्लभ भाई पटेल की दूरदर्शिता एवं कार्यों द्वारा संभव बनाया जा सका। मैं अपने देश की आंतरिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अपना योगदान करने का भी सत्यनिष्ठा से संकल्प करता हूँ। तो ये शपथ तक ही नहीं रहना चाहिए, हम लोगों को एकता के लिए और भी प्रयत्न करना चाहिए, उधर आगे तक प्रयत्न करते रहें। देश के साथ साथ एनआईओ की भी एकता है, एनआईओ में भी एकता का पूरा प्रयास है। सब लोग एक फैमिली है, एक ग्रुप रह के सब लोग हो रहे हैं। धन्यवाद। अब श्रद्धांजलि देंगे। All my colleagues on the dais, all the officers and officials of Nation Institute of Municipality, a very warm good morning to one and all. In the year 2014, Government of India has taken a decision to celebrate the birth anniversary of Sardar Vallabhbhai Patel as a unity day, and it has become an annual phenomenon. What a tribute government has given to a man who has not only become an instrumental but also pioneered in
integration of 562 princely states to this nation. Today, one more incident is also happening in the country. After losing the status of statehoodness of Jammu and Kashmir, today onwards, we are going to have two union territories which are going to be the integral part of this country, Jammu and Kashmir and Leh and Ladakh. What a tribute the government is given to the Iron Man of this nation. आज का दिन हमें ये मौका देता है उस महान व्यक्ति को सत सत नमन करने का और उस धरती को भी नमन करने का, नाडियाड गुजरात जिसने इस सपूत को जन्म दिया। आज का दिन हमें ये मौका भी देता है कि हम अपनी श्रद्धांजलि उन रणबांकुरों के लिए भी दें जो आज सरहद पे चौकस हैं, जिनके कारण एक अखंड भारत और हम यहाँ एकता दिवस मना रहे हैं। हम सब के लिए बड़ा सौभाग्य का बात है कि हमारे बहल साहब हैं जिन्होंने भारतीय वायुसेना में अपनी पूरी एक जिंदगी दी है। मैं बहल साहब से भी अनुरोध करूँगा, ही इज़ अ राइट मैन हु कुड टॉक अबाउट यूनिटी डे, बट व्हाट सेक्रेटरी साहब हैज स्पोकन अबाउट, वी आर वन फैमिली. We must strive hard and harder to keep all our flocks together. This is very important. We must move together. We must try to realize the aims and objective of this NIS together, because it's the we which always deliver the quality outcome or the quality output. I would urge all of you that we must be a firm. We must take a place today, that today onwards all will work together, will all work in harmony, will all be in sync to realize the aims and objective of this organization. Now I would request Bahal Saab to please say something on the heads of departments who are with me here और मेरी फैमिली जो सामने है. एक्चुअली इतना अच्छा बोले है डायरेक्टर अकेडमिक्स कि मैं कुछ आगे बोल ही नहीं सकता हूँ. इन्होंने दोनों चीज़ें बहुत अच्छी हाईलाइट करी. सबसे पहले तो उस महान व्यक्तित्व के बारे में जिसने इस देश की अखंडता को बना के रखा, जोड़ा. इन्होंने बताया आपको कि 562 प्रिंसली स्टेट्स थे और उनको एक करना उस समय पे बहुत मुश्किल था. आपको याद होगा हैदराबाद में हमारी आर्म्ड फोर्सेस को भेजा गया था, तभी जाके हैदराबाद आज देश के अंदर है. नहीं तो हो सकता है कि एक अलग पाकिस्तान वहाँ से शायद होता है. तो आज हैदराबाद का होना, गुजरात की सारी स्टेट्स को मिलना, उसमें कहीं ना कहीं एक बहुत महान रोल प्ले किया था हमारे इस इम्पोर्टेंट व्यक्तित्व ने. लेकिन जो इन्होंने दूसरी सीख हमको बताई वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है. हम लोग देश की अखंडता हमारे विविध कल्चर से जोड़ते हैं, अलग अलग रिलीजन से जोड़ते हैं, अलग अलग राज्यों से जोड़ते हैं. लेकिन एक और चीज़ भी है जिस ऑर्गेनाइजेशन के लिए हम काम कर रहे हैं, उन्होंने बताया कि वो ऑर्गेनाइजेशन भी हमारी एक टीम है, एक फैमिली है. तो उसमें भी अखंडता होनी चाहिए, यानी कि वी शुड ऑल वर्क एज अ टीम. ही सेड इट, दैट्स आई एम जस्ट रिपीटिंग इट बिकॉज ही इज कवर्ड सो ब्यूटिफुली टुडे बोथ इन इंग्लिश एंड हिंदी, कि कैसे ना केवल हमें अपने देश की सुरक्षा, आंतरिक सुरक्षा के बारे में चिंता करनी चाहिए, बट साथ साथ में अगर हम खुद मिलजुल कर एक टीम की तरह काम करेंगे तो NIOS एक बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा हमारे देश की अखंडता को मेंटेन करने में. क्योंकि एक NIOS ही एक ऐसी संस्था है जो कि ना केवल एकेडमिक्स बट वोकेशनल को कंबाइन करके एक ऐसी कैपेबिलिटी लोगों में देती है कि वो अपनी रोटी कमा सके. सो दैट इज वेरी ग्रेट थिंग दैट ही सेड. आई वुड लाइक टू से ओनली वन थिंग रिलेटेड टू द नेशनल सिक्योरिटी. नेशनल सिक्योरिटी में हमेशा सोचते हैं कि मिलिट्री का रोल है. इट इज़ नॉट ट्रू. हर इंडियन, बिकॉज हम सब अपने आप को पहले भारतीय, पहले इंडियन देखते हैं, एंड वी लव ईच वन ऑफ अस लव्स द कंट्री. मुझे यहाँ कोई भी नहीं दिख रहा जो इस देश को ना प्यार करता. कोई है ऐसा? वो किसी का भी फेस पे नहीं देखा. सब कह रहे हैं यस, इवन आई लव माई कंट्री. और मैं भी योगदान देना चाहता हूँ कुछ अपने देश के लिए. आप सिर्फ एक तरीके से योगदान दे सकते हैं, दो तरीके से. सबसे पहला है अपना काम इतना अच्छा करके कि 1 बिलियन प्लस लोग, 1.3
मिलियन लोग जब वो काम की योगदान देंगे, इस देश को महान बनने में कोई अपने काम में ऐसी ऐसी क्षमता लानी है कि बहुत ही अच्छी हाई क्वालिटी का प्रोडक्ट करना, चाहे कोई देख रहा है या नहीं देख रहा है। हमें जरूरत नहीं है कि कोई देख रहा है, हमें जरूरत नहीं है कि कोई सुपरवाइज कर रहा है, क्योंकि हम अपने आप महान है, वी आर इंडियन, दैट्स व्हाई वी डू इट। और दूसरी चीज जो सुरक्षा से डायरेक्टली डील करती है, कई बार हम कहते हैं कि सड़क पे कुछ गलत हो रहा है, मैंने की, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, ये धारणा से हमें निकलना है। तो सोसाइटी में हो रहा है, मुझे भी फर्क पड़ता है, कल उसका बैग खिंचा है, आज मेरा खिंचा। हमें ध्यान देना है कि एक दूसरे को मिलकर एक दूसरे की मदद करके सोसाइटी में मिलजुल के। और अगर आपको लगे कोई ऐसा व्यक्ति आपके घर के आसपास रह रहा है जिसकी गतिविधियां बहुत ही सस्पेक्ट है, संदिग्ध है, तो प्लीज उसकी इंफॉर्मेशन नियरेस्ट सिक्योरिटी एजेंसी को जरूर दीजिए। क्योंकि आज आर्टिकल 370 एब्रोगेशन होने के बाद पाकिस्तान की पूरी कोशिश है कि हर जगह पे अपने आतंकियों को भेजे। एवरी डे इट इज बीइंग डिस्कस्ड इन ऑल टीवी चैनल्स। सो माय रिक्वेस्ट इज कि अपने आंखें भी खोल के रखिए। अगर आपको कोई भी व्यक्ति संदेश बहुत ही सस्पेक्ट लग रहा है तो प्लीज नियरेस्ट सिक्योरिटी एजेंसी को उसके बारे में जरूर बताइए। थैंक यू वेरी मच फॉर डायरेक्टर एकेडमिक्स टू गिव मी दिस अपॉर्चुनिटी। थैंक यू। जय हिंद। Well, Secretary and all the heads of the departments on the stage and officers and other colleagues of NIOS, very good morning, very pleasant morning to all of you. I'm really very proud to say a few words on the tallest leader of this country, the great architect of modern India, the Iron Man of India, Sardar Vallabhbhai Patel. Having come from an ordinary family who has risen to the level of the greatest leader of this country, and he is known for his leadership qualities. And unity of this country, security of this country has been an important agenda in his entire life. If you look at the way in which he had united all the princely states, 250 and odd princely states of this country, and united them for the security of this country, for the nationhood of this country, and emerged as the greatest, tallest figure today. We might have forgotten him down the ages, down the decades, but today we are made aware of the greatest contribution of Sardar Vallabhbhai Patel by the present government. Wonderful celebration is going on in the state of Gujarat. You would have seen online the commemoration, celebration, jubilant joy, happiness with which the celebration is going on in the state of Gujarat. And such a great leader from whom we have to imbibe many qualities for the good of this country. As far as I am concerned, and a simple take-home message on this day for all of us would be, great people, people with wisdom will talk of great ideas, concepts and themes. Those are the people who take lead of this country. And those are the people with wisdom who always think of great ideas, great ideals, great concepts, newer things. And next group of people who would talk of issues at least. These are the issues that I attend these issues. And average people are those who always talk about others. We spend most of the time talking about others, waste our time, and we are good at talking about others. Therefore, let us take as a message today that we would at least talk of issues rather than talking about people and wasting our time. And let us also emerge out of that to a higher stage of wisdom, of thinking about great concepts, ideas, themes, etc.
That should be the kind of a take-home message on this great day while celebrating the tallest figure of this country. Thank you. A very good morning to all of you. Secretary sir, as well as all my directors, they said so much about Sardar Vallabhbhai Patel. Everybody said that he is the tallest figure as a human being. By virtue of his discipline, commitment, sincerity, and what he has given to this country. So as a statue also, we are given the same respect to him, and we kept him as a tallest statue. That's the way he deserved that position. तभी हम लोग हमारा कंट्री के बारे में बात करता है. इंडिया मतलब यूनिटी इन डाइवर्सिटी. This unity in diversity is only because of Sardar Vallabhbhai Patel. If he would have not been there, probably we may be saying that fighting with diversity. There is no unity at all. So he made this unity with so much diversity in the country. It was made possible only because of his courage action taken against so many small states, princely states so-called. So we all are enjoying that fruit as of now. Probably we say that India is unity in diversity. So that's the way we all should be united as NIOS family, and we should work hard to bring more name and fame to this great organization, right? कभी भी झगड़ा हो जाता है, फट से झगड़ा हो जाता है. मुझको ना अच्छा लगता है, then I start fighting with somebody. But once we fought and we come back, then it's very difficult to come as united. We find it very difficult to say sorry to him or her. So that's the way things goes on in our life. So salutes to Sardar Vallabhbhai Patel on this great day. And the entire country is celebrating in a big way. And one small announcement I love to make now. Kendriya Vidyalaya Sangha is celebrating this day for 4 days at India Gate Lodge. आज हम 2 बजे शुरू करेंगे एक भारत श्रेष्ठ भारत का एक बड़ा चलन, and it will be up to 3rd evening. So my sincere request is, wherever you are available, maybe in NCR or in Delhi, do go and see the show. We are having 25 international dances, songs, and lot many activities for children. Around 3,000 students are participating in this mega event, and this is one of the biggest event of any school system in the country by Kendriya Vidyalaya Sangha. We are doing this for the last 3 years. So I invite all of you for this function, because I am from KVS. So take some time and go and visit this stalls at India Lawn number 6. Lawn number 6 में है. ये 4 दिन के लिए ये चला है, बहुत बड़ा कार्यक्रम है. Today HRM is going to inaugurate the program at 2 o'clock. So you should go and see the talents of students of this country. Thank you so much. सब लोग अपना अपना श्रद्धांजलि दे लें और अब विसर्जित होते हैं. धन्यवाद.